साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत एक नए टॉपिक भारत के भौतिक प्रदेश के विषय में चर्चा करेंगे। बिना समय गवाए हम इसको शुरू करते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश, इसको हम उच्चावच उच्चावच और भौतिक स्वरूप के आधार पर चार भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है। अब इसमें पहला है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। दूसरा मैदानी प्रदेश। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट व द्वीप तट व द्वीपीय प्रदेश। अब इसमें हम सबसे पहले उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों के विषय में पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है ना उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है। अब उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को भी हम चार भागों में विभाजित करते हैं। पहला ट्रांस हिमालय पहला ट्रांस हिमालय। दूसरा बृहद हिमालय या हिमाद्री तीसरा मध्य हिमालय। चौथा शिवालिक श्रेणी या वाह हिमालय अब आप देखेंगे हम इसको एक मैप के माध्यम से
ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें टॉपिक को समझने में सहजता महसूस होगी। हम इसको रटने की कोशिश की बजाय समझने की कोशिश करेंगे मैप के माध्यम से, जो हमारे मन और मस्तिष्क में काफी समय तक ये चीजें सहेजी रहेंगी। ये हमारा ये हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। इसमें अगर हम देखें तो ये क्षेत्र हमारा, ये हमारा लद्दाख, ये क्षेत्र हमारा लद्दाख है, लद्दाख रीजन केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। ये 2019 पर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हो गया है। ये हमारा है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर। इसके बाद यहां से यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये लद्दाख का रीजन और नीचे आएगा। इस तरह से ये हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और ये उत्तराखंड है। ये सिक्किम और यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से हम देखेंगे कि हिमालयी पर्वत श्रेणियां इन विशेष करके 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेटों में फैली हुई है, जिसका क्रमबद्ध रूप से हम अध्ययन करते हैं। एक दूसरा मैप बनाते हैं। इस तरह से देखेंगे कि ट्रांस हिमालय, पहला ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। पहला कराकोरम, कराकोरम, पहला कराकोरम, दूसरा लद्दाख, दूसरा लद्दाख और तीसरा जास्कर, जास्कर।
इस प्रकार हम तीनों श्रेणियों को ड्रॉ इसमें मैप में ड्रॉ करते हैं। पहला इस तरह से, ये हमारी कराकोरम कराकोरम रेंज है। दूसरा ये लद्दाख रेंज, और तीसरी है जास्कर जास्कर रेंज हो गई। इस तरह से इन तीनों को मिलाकर के ये जो हिमालय बनता है वो ट्रांस हिमालय कहलाता है। अब ट्रांस हिमालय यह उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों की निर्माण प्रक्रिया में सबसे प्राचीन और तेथिस हिमालय का परिवर्तित रूप है। इसे तिब्बत हिमालय या तेथिस हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि जब हमारा भारतीय प्रायद्वीप और उत्तर के यूरोपीय प्रदेश, एशियाई प्रदेश यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, जब एक दूसरे की तरफ बढ़े तो भारतीय प्रायद्वीप यूरेशियन प्लेट के नीचे यूरेशियन प्लेट से टकराया। उसके मध्य में तैतीस सागर था, और इस तैतीस सागर में बहुत सारी नदियों के द्वारा अवसाद एकत्रित किए गए, और वही अवसाद जब दो प्लेटें आपस में टकराई तो उसके मध्य का जो मलबा था, जो अवसाद था, वह वह जो है बलित होकर के ऊपर आ गया। इस प्रकार ये सारे पर्वत, हिमालय पर्वत बलित पर्वत अवसादों के द्वारा निर्मित पर्वत है। इसलिए उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों की निर्माण प्रक्रिया में पहला निर्माण ट्रांस हिमालय का ही होता है। अब हम देखते हैं कि ट्रांस हिमालय, अच्छा इसके बाद पहले हम बृहद हिमालय समझते हैं। इसकी मैप में लोकेशन देखते हैं कहां पे है। तो यहां पे एक स्थान है, इस जास्कर श्रेणी के पास एक पर्वत है, इसको बोलते हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, इस नंगा पर्वत के पास से ही इस बृहद हिमालय का की शुरुआत होती है। और इस तरह से ये नामचा बरवा, एक यहां पे एक दूसरा पर्वत है जिसको बोलते हैं नामचा बरवा, यहां तक लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर की लंबाई में चाप के आकार में इसका विस्तार है। चाप आप देखेंगे, एक ये चाप की आकृति में इसका विस्तार पाया जाता है। और इसमें बृहद हिमालय में अधिकतर जगह बर्फ आच्छादित है, बर्फ से आच्छादित है, और बर्फ से आच्छादित होने के कारण इसे हिमाद्री भी कहा जाता है, जो मैंने यहां लिखा हुआ, हिम से आच्छादित होने के कारण इसे हिमाद्री कहा जाता है। और इस श्रेणी में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत उपस्थित मौजूद, जैसे अगर हम देखें तो यहां पे हम देख लेते हैं, इसमें बना लेते हैं इसको। इस जगह भारत का सिक्किम और नेपाल बॉर्डर में कंचनजंगा, कंचनजंगा, इसी के जस्ट बगल से देखें तो यहां पे है दूसरा
पर्वत मकालू। इसी के जस्ट बगल से देखेंगे तो यहां पे हमारा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे जाते हैं, यहां पे है गौरी शंकर, गौरी शंकर। एक और जाएंगे तो धौलागिरी, धौलागिरी। और इधर जाएंगे तो यहां पे है धौला अन्नपूर्णा। कौन सा? अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। और इधर जाएंगे तो हमें नेपाल में मिलेंगे नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारे के सारे इसमें है। और यह खास करके हम देखते हैं कि कभी कभी यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में इसके क्रमबद्धता को लेकर के प्रश्न आ जाते हैं कि यह पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, इन श्रेणियों का क्या क्रम है प्रारंभिक परीक्षा। और मुख्य परीक्षा में आपको जब आप जीएस के पेपर लिखेंगे तो उसमें देखेंगे कि इस तरह की मैपिंग आप अपनी ड्राफ्टिंग में करेंगे तो आपके नंबर एग्जामिनर को अट्रैक्टिव लगेंगे और नंबरों का स्कोर ज्यादा है। इस तरह से हम देखते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, इसको हम पॉइंट वाइज देखते हैं, बहुत ज्यादा समय हमें नष्ट नहीं करना है। पॉइंट वाइज इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। इसमें हमने पढ़ा, इसमें कराकोरम, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 3 श्रेणियां। और ये श्रेणियां हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उपस्थित। हम ये भी कह सकते हैं कि यह है पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके में भी इसकी उपस्थिति है। अगला, यहां पर बहुत सारे ग्लेशियर, यहां पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जिसमें बाटुरा ग्लेशियर, बाटुरा, हिस्पर, बाटुरा, हिस्पर, बियाफो, बाटुरा, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा, सियाचिन, रेमो, ये सारे ग्लेशियर यहां मौजूद हैं। और जो मैंने क्रम लिखा है, यह क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ और उत्तर उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की दिशा में क्रमबद्ध रूप से है। मैं इसको अगर एक छोटा सा मैप ड्रा करते हैं जिसको समझने के लिए,
हमारे दिमाग में ये फिगर बैठ जाएगी। देखेंगे यह हमारा ट्रांस हिमालय है, यहां तक, इस स्थान तक हमारा ये ट्रांस हिमालय है। ये पूरा का पूरा लद्दाख क्षेत्र पर है, ये हमारा लद्दाख रीजन, केंद्र शासित प्रदेश। अब इसमें देखेंगे कि यहां से लेकर के इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह और इस जगह क्रमबद्ध रूप से पहला पहला बाटुरा, दूसरा हिस्पर, तीसरा बिहापुर, चौथा वालटोरा, एक है सियाचिन और अगला है रेमो, रेमो ग्लेशियर। इस तरह से यहाँ पे ग्लेशियरों की मौजूदगी है और अक्सर परीक्षाओं में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ दो दो मैदान हैं, प्रमुख रूप से 2 या 3 मैदान है। एक यहाँ पे सोडा का मैदान, सोडा, दूसरा है यहाँ पे है लिंगीटोंग, लिंगीटोंग का मैदान है, लिंगीटोंग। अगला है सोडा, लिंगीटोंग और एक और है। तो हम देखते हैं जो रेमो ग्लेशियर है हमारा, यहां से ग्लेशियरों से कई सारी नदियों का उद्गम भी होता है, जिसमें से रेमो ग्लेशियर हमारा, इस रेमो ग्लेशियर से ही, रेमो ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर से जुड़ा हुआ है, उसी का एक हिस्सा है। इसी रेमो ग्लेशियर से ही स्योक नदी निकलती है, उत्तर भारत की मौत की नदी कहलाती है, मृत्यु की नदी इसको कहा जाता है। उत्तर भारत की श्योक नदी है जो रेमो ग्लेशियर से निकलती है और सिंधु नदी की सहायक नदी के रूप में मिलती है। इसी नदी से होकर हमारे देश के सैनिक सियाचिन ग्लेशियर पहुंचते हैं, एक बैटल फील्ड भी है सियाचिन ग्लेशियर, इसी नदी के रास्ते से वहां पहुंचते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं यहां पर 2 पर्वत इस रेंज पर, एक गाडविन ऑस्टेन केटू और दूसरा नंगा पर्वत। देखेंगे कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट उत्तर इस जगह गाडविन ऑस्टेन केटू, केटू लिख देते हैं, केटू, और इसके दक्षिण जास्कर रेंज पर नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। अब आप देखेंगे कि इसके ऊपर यहां पर एक गांठ है जिसको बोलते हैं पामीर की गांठ, जो जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये सारी की सारी रेंजें पामीर घाट से ही शुरू होती। इसके बाद यहाँ का कैलाश सरोवर है, इस जगह यहाँ पे कैलाश पर्वत श्रेणी है और ये सारी श्रेणियां कैलाश पर्वत श्रेणी को टच करती हैं। यही कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत पर ही मानसरोवर झील है। यहीं पर भगवान शिव ने कैलाश पर्वत में ही अपनी साधना की थी। एक कहावत है कि कैलाश पर्वत में भगवान शिव की साधना के पश्चात मां गंगा यानी भागीरथी का उद्गम होता है और उन्हीं की जटाओं से, यहीं से गंगा रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग होते हुए भारत में प्रवेश करती है। हालांकि ये इस पे हम नहीं जाते हैं।
यहाँ पे दो नदियां हैं, एक श्योक नदी है, श्योक नदी, और दूसरी सिंधु नदी। सिंधु नदी, नदियां तो और भी हैं जो पाकिस्तान क्षेत्र से आती हैं और इसमें मिलती हैं। सिंधु नदी हमारी, सिंधु नदी जास्कर, ये प्रश्न पूछा जाता है। सिंधु नदी जास्कर, सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख के मध्य प्रवाहित होती है, के मध्य प्रवाहित। ये हमारा ट्रांस हिमालय हुआ। उसमें जो प्रमुख फैक्ट थे वो साझा हुए आपके साथ। अब हम बात करते हैं अगला, बृहद हिमालय की। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, पुस्तक में हिमाद्री। इसको हम छोटे से मैप में ड्रा करके ही समझेंगे, बेहतरीन समझ में आएगा। ये हमारा जो हम समझते हैं उत्तर भारत। इसमें हमने ट्रांस हिमालय, यहां तक का हमारा ट्रांस हिमालय हमने पढ़ लिया। अब हम यहां से देखते हैं कि किस तरह से ये हमारा बृहद हिमालय। अब इसको हम कहें तो विस्तार, विस्तार इसका नंगा पर्वत से नामचा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत तक लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर, 2400 से लेके 2500 किलोमीटर की रेंज में इसका विस्तार है। अब हाइट, ऊंचाई अगर देखा जाए तो ऊंचाई लगभग 6100 मीटर, औसत, औसत 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है। आप समझेंगे कि कहीं इसकी ऊंचाई 8800 तक भी है। जैसे हिमालय की बात करें हम तो 8400 कुछ मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन जब औसत रूप से ऊंचाई निकाली जाएगी तो 6100 मीटर के समथिंग इसकी ऊंचाई है। इसे हिमाद्री कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश क्षेत्र बर्फ से आच्छादित है और
एक प्रश्न इसमें अक्सर पूछा जाता है, आधा कॉन्सेप्ट बेस्ड वो प्रश्न रहता है कि हिमालय बृहद हिमालय की बर्फ आच्छादित बर्फ की ऊंचाई पूर्वी हिमालय से की अपेक्षा पश्चिम हिमालय में अधिक ऊंचाई तक रहती है। यानी हिम आच्छादन उसका कारण भी है, पूर्वी हिमालय में बरसात भी अधिक, इसकी पश्चिमी हिस्सों में बरसात भी अधिक होती है और इस वाले हिस्से की ऊंचाई भी अधिक है, और जिस क्षेत्र की ऊंचाई अधिक होगी वहां पर बर्फ का आच्छादन भी अधिक होगा। तो इस प्रकार और जहां माना कि इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। वेस्ट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बर्फ का आच्छादन होगा वो इधर से होगा और यहाँ जो बर्फ का आच्छादन होगा वो इधर से होगा। इसके ऊपर का क्षेत्र बर्फ से आच्छादित होगा और यहाँ इसका क्षेत्र बर्फ से आच्छादित होगा। यानी अगर हम कहें तो इधर पेड़ों की संख्या इस तरह से ज्यादा ऊंचाई तक रहेगी। इस प्रकार ट्री का मान यानी पौधों की मौजूदगी का मान पश्चिमी हिमालय में अधिक ऊंचाई तक रहता है और पूर्व हिमालय में कम ऊंचाई तक रहता है, क्योंकि पूर्व हिमालय में बर्फ अधिक नीचे तक आच्छादित रहती है और पश्चिमी हिमालय में बर्फ की ऊंचाई अधिक ऊपर है, आच्छादन की ऊंचाई अधिक ऊपर है। इस वजह से इससे ये कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न बनाए गए हैं और बनाए भी जाते रहेंगे। इस तरह से हमने, और हाँ, इसमें ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य सचर जोन, इसको हम ITSZ भी कहते हैं, यानी इंटर ट्रॉपिकल सचर जोन। यानी ये सचर जोन इसके मध्य जो ये जो श्रेणियों को अलग करती है उस क्षेत्र को सचर जोन कहते हैं। इसी प्रकार जब बृहद हिमालय और लघु हिमालय, जो बृहद हिमालय लघु हिमालय को जो श्रेणी अलग करती है उसे हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। ये किसको अलग करेगी? यह बृहद हिमालय और लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बीच इसकी मौजूदगी है। अब यहां पर हमने बताया आपको कि कौन कौन से बृहद रूप से पर्वत स्थित हैं। तो हमने सारे पर्वतों को पहले बता दिया है कि यहाँ कंचनजंगा है, कंचनजंगा। यहाँ पे इस जगह नामचा बर्वा है। यहाँ पे ही मकालू, इधर ही एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, इसी जगह गौरी शंकर, इसके आगे
अन्नपूर्णा, और इधर मैंने पिछली स्लाइडों में बताया भी है, इधर धौलाधार। इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, अन्नपूर्णा फिर धौलाधार है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है कि यहाँ पे आएगा अन्नपूर्णा और यहाँ आएगा धौलाधार। क्रम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, इसको सही करने की आवश्यकता है। यहाँ पे है अन्नपूर्णा और ये है धौलाधार, धौलाधार इसी प्रकार हो गया। तो इसमें हम सही लिख रहे थे अन्नपूर्णा और अगला है धौलाधार। अब आप देखेंगे कि इसके और आगे जाएंगे उत्तराखंड में, तो यहाँ पे नंदा देवी, नंदा देवी, और भी तमाम छोटे छोटे पर्वत उत्तराखंड में हैं, जिसको जब हम इसको गहराई से पढ़ेंगे तो हालांकि वो बहुत ज्यादा प्रश्न से पूछे नहीं जाते हैं, यही प्रमुख है, इसके आगे आयोग नहीं जाता है। अब हम देखते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, इसमें इसको भी मैप ड्रॉ थोड़ा सा करते हैं। देखेंगे कि सिस्टम डिस्टर्ब हो हुआ है, ना तो चाह रही। क्या साथियों, सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत हो रही है, काफी चाहते हैं, लेकिन ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और इस तरह से मध्य हिमालय में अलग अलग श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है, इसको बोलते हैं पीर पंजाब, पीर पंजाब श्रेणी, जो कि जम्मू पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। इसी पीर पंजाब और
बृहद हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी भी मौजूद है। इसके बाद यह हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधार कहते हैं। धौलाधार। फिर उत्तराखंड में इसे मसूरी मसूरी के नाम से जाना जाता है, और नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस तरह से यह बटी हुई श्रेणियां हैं। मध्य हिमालय में बहुत सारे पर्यटक स्थल भी मौजूद हैं, जैसे बहुत सारी घाटियां हैं, जैसे यहाँ पे कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति। जैसे हम कुल्लू घाटी, यह कुल्लू घाटी हमारी अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वैली है। कुल्लू घाटी अनुप्रस्थ वैली है, और कांगड़ा घाटी नमन घाटी है। तो कभी एक प्रश्न पूछ दिए जाते हैं इस तरह से कि कांगड़ा घाटी किस प्रकार की घाटी है, तो कांगड़ा घाटी नमन घाटी है, और कुल्लू घाटी हमारी अनुप्रस्थ घाटी है। और यह सब कुल्लू और कांगड़ा और लाहौल स्पीति, ये तीन घाटियां धौलाधार और महान हिमालय के मध्य उपस्थित है। इस प्रकार यहां पर चकराता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, डलहौजी प्रमुख पर्यटक स्वास्थ्य वर्धक केंद्र भी उपस्थित हैं। जैसे यहाँ पे हमारा दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग, यहाँ पे है रानीखेत, यही है मसूरी, यही है नैनीताल, इस प्रकार यही चकराता भी है। और यहाँ पे पश्चिमी हिमालय में मर्ग घास के स्थान पाए जाते हैं, जिन्हें मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, टनमर्ग आदि। और यहाँ उत्तराखंड में बुग्याल और पयार घास के मैदान हैं। उत्तराखंड में बुग्याल और पयार के नाम से जानते हैं, और कश्मीर में इन्हें मर्ग के नाम से जानते हैं, जैसे टनमर्ग और सोनमर्ग और गुलमर्ग, इसी के नाम पर इनके नाम होते हैं। हमने इसको समझ लिया, और मैप से चीजें आसान रहती हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम देखते हैं शिवालिक श्रेणी या शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, इसे वाह हिमालय भी बोलते हैं। वाह हिमालय, क्योंकि यह सबसे नवीन श्रेणी है। इस श्रेणी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा जो गाद निक्षेपित की गई, जो निक्षेपण किया गया, और उसी का
वही श्रेणी, वही मलबा जो जमा हुआ है, गाद जमी हुई है, जो निच्छालन जमा हुआ है, उसी का जब बलन हुआ और बलन के पश्चात इस श्रेणी का सृजन हुआ, इस श्रेणी का निर्माण हुआ। तो इसलिए यह सबसे नवीन और बाह्यतम श्रेणी है। और इस श्रेणी के दक्षिण में आप देखेंगे कि यहाँ पर भावर और तराई क्षेत्र पाया जाता है। भावर मीन्स ऐसी ककरीली पथरीली जगह जहां पर नदियों का प्रवाह लुप्त हो जाता है। नदियां उसके आंतरिक क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं और तराई क्षेत्र में यह दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार देखेंगे कि यह सबसे निचला क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र से ऊंचा, हिमालय क्षेत्र से निचला है। अगर आप इस तरह से ड्रॉ करें इसको, इस तरह से, तो इस वाले क्षेत्र को हम बृहद हिमालय मान लेते हैं, इस वाले क्षेत्र को हम मध्य हिमालय और इस वाले क्षेत्र को हम शिवालिक श्रेणी मानते हैं। और ये हो गया मैदान, ये हमारा मैदान हो। इस तरह से देखेंगे, इन्हीं श्रेणियों से नदियां निकलती हैं और इस तरह से मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। अब आप देखेंगे इसके पूर्व अगर जाएंगे तो इधर ट्रांस हिमालय भी, इधर ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय इस हिमालय से ज्यादा ऊंचा नहीं है, ऊंचाई इसकी इससे ज्यादा ऊंचाई नहीं है, सबसे ज्यादा ऊंचाई है मध्य हिमालय। ये वाला हिस्सा हमारा शिवालिक का। बृहद हिमालय, हिमालय के दक्षिण इसका विस्तार है, इसका विस्तार, ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। सबसे नवीन नवीन बलित श्रेणी दक्षिण में भावर व तराई क्षेत्र का निर्माण, इसके दक्षिण मैदान है। यह मध्य हिमालय से, यह मध्य हिमालय से हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। इसके दक्षिण इसके दक्षिण इसके दक्षिण हिमालयन फ्रंटल हिमालयन फ्रंट फ्रंटल फॉल्ट फॉल्ट है, जो मैदानी क्षेत्र से इसको अलग करता है।
इस प्रकार हमने देखा। अब हम देखते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में इस तरह से देखेंगे। यहाँ पे ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम, ये है त्रिपुरा और ये है मेघालय। ठीक है, ये है मिजोरम, ये है मणिपुर, ये है नागालैंड, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये है असम, ये सिक्किम और ये मेघालय। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिनको पढ़ना अति आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश में हम देखते हैं कि दाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकाई गुम यहाँ पे स्थित। इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख देते हैं दाफला, चलिए इधर लिखते हैं मिश्मी, अबोर, मिरी, दाफला हमने लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद ये वाली जो श्रेणी है पटकाई गुम, पटकाई गुम। इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक पर्वत है सारावती, जो नागालैंड का सबसे ऊंची श्रेणी है, पर्वत है, छोटी है, छोटी कहेंगे, जो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारावती। अब यहाँ पे देखेंगे कि मणिपुर में नहीं, इधर देखते हैं असम में दो श्रेणियां हैं, एक है मिकिर और दूसरी है रेंगमा। अब अगर इधर देखेंगे मेघालय में, तो मेघालय में 3-4 श्रेणियां हैं जो क्रम से हैं गारो, खासी, जयंतियां। गारो, खासी, जयंतियां, 3 श्रेणियां। इसके बाद यहाँ पे एक श्रेणी है जो मेघालय, असम, मणिपुर और नागालैंड में फैली हुई है। इसको बोलते हैं बराइल पहाड़ी, बराइल पहाड़ी। और अगली जो पहाड़ी है वो यहीं पर है, जो कि मणिपुर, मिजोरम और असम में है। इस जगह इसको बोलते हैं भुवन पहाड़ी, भुवन पहाड़ी। अब ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि बराइल पहाड़ी किन किन राज्यों पर इसका विस्तार है। तो मणिपुर, असम, नागालैंड और मेघालय, 4 राज्यों में इसका विस्तार है। इस प्रकार भुवन पहाड़ी का जो विस्तार है वो असम, मिजोरम
और मणिपुर में, 3 राज्यों में इसका विस्तार है। इस प्रकार यहाँ पे लुसाई पहाड़ियां भी इस जगह मिजोरम में, लुसाई पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, और यहीं पर ही मोलेसिस बेसिन पाए जाते हैं। इन्हें मोलेसिस बेसिन, मोलेसिस बेसिन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, उत्तर के हिमालय प्रदेश, और लगभग चीजें सभी को समझ आई होंगी। ना समझ आए, आप वीडियो को पॉज करके देखिए, बार बार देखिए। निश्चित रूप से आपको आपके ज्ञान वर्धन में यह अति महत्वपूर्ण साबित होगा। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को देखिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।